नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं MMIT अमरोहा में लेक्चरर कंप्यूटर के पद पर तैनात हूँ। तो आज जिस सब्जेक्ट के विषय में हम बात करेंगे दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हमारा CS और IT फिफ्थ सेमेस्टर में जो है ये सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अभी जो हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग होती क्या है, जैसे और हमारी लैंग्वेज हैं जितनी भी, जैसे C लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज हमने पढ़ी है, उसी तरीके से पाइथन भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह कह सकते हैं एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी दो तरीके की होती है, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि वो प्रोग्रामर ही कर सीधा जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें, मतलब 0 और 1 जो कंप्यूटर समझता है, हाँ, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट उसी में ही प्रोग्रामिंग की जाती है। तो वो जो है कोई हाई लेवल प्रोग्रामर ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्या होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में, या मतलब जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं उनमें लिखी जाती है। ठीक है, जो मतलब ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं। अब इंग्लिश है, इंग्लिश हम समझते हैं तो उसी में उनके कोड लिखे जाएंगे। हिंदी है, हिंदी में मान लीजिए कोई अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है तो वो भी क्या होगी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो। तो पाइथन भी क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपने जावा पढ़ी होगी, जावा भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं पहले, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन इट वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रॉसन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन द लेट 1980s। ऐसा नहीं है कि पाइथन जो है नई लैंग्वेज है, काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, 1980s में डेवलप करना शुरू किया था। इनका नाम था साइंटिस्ट का GV रॉसन। ये एक डच साइंटिस्ट है, मतलब नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बनानी शुरू की थी 1980s में। लेकिन आजकल आपने देखा हो पाइथन बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। अब फेमस कैसे हो गई है, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो रोबोटिक्स में, AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आजकल आप देख रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में। तो पाइथन वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। क्यों यूज़ की जा रही है, क्योंकि इसमें बने बनाए जो मॉड्यूल हैं, या कह सकते हैं बनी बनाए जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैं, पहले से ही काफ़ी बनी हुई चीज़ें हैं इसमें, रेडीमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। कोडिंग कम करनी पड़ती है, सीधा सीधा उन्हें मॉड्यूल को यूज़ करो आप। ठीक है, AI प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, रोबोटिक्स वगैरह। तो उसकी वजह से जो है पाइथन इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ठीक है, इसमें कोडिंग, एक तो कोडिंग करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। अगर मान लो आपको प्रिंट करना है तो सीधा प्रिंट एक कोड है। ठीक है, इनपुट देना, इनपुट एक फंक्शन है, आउटपुट इस तरीके से। तो क्या है, एक तो कोडिंग बहुत ईजी है और AI मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रही है। इस वजह से जो है इस टाइम पे पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो 1980s में जो है इन्होंने GV रॉसन ने बनाना शुरू की थी। फिर पहला वर्जन मीन्स, अभी तो वो रिसर्च कर रहे थे, जो पब्लिकली रिलीज़ की गई पहला वर्जन रिलीज़ किया गया, फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन 0.90 जिसका नाम था इन 1991। 1991 में जो है पब्लिकली रिलीज़ किया गया, पब्लिक के लिए, पब्लिक यूज़ के लिए। अब इसका जो है नाम कहाँ से आया, इंस्पायर्ड बाय मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नॉट द स्नेक। भाई पाइथन जो है, अगर आप जनरल लैंग्वेज में बात करें, पाइथन जो है एक सांप की स्पीशीज होती है। ठीक है, सांप की प्रजाति है, अजगर जिसे बोलते हैं। लेकिन तो सब इसी बात से, इसी वजह से कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ से तो नहीं, नहीं, ये एक मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस था, जो इंग्लिश एक कॉमेडी ग्रुप है, हाँ, इंग्लिश कॉमेडियन ग्रुप है। तो ये जो हमारे GV रॉसन जी थे, ये उन्हें फॉलो करते थे, उनकी स्क्रिप्ट पढ़ते थे, उनकी शो देखते थे। तो जिस टाइम पे डेवलप कर रहे थे तो अपनी लैंग्वेज के लिए एक नाम ढूंढ रहे थे, तो इन्हें ये इनका फेवरेट शो था, तो वहीं से इन्होंने इसका नाम पाइथन रख दिया। ठीक है, डिज़ाइन टू बी इजी टू रीड एंड राइट एम्फेसाइजिंग कोड रिलायबिलिटी। तो जैसे मैंने बताया कि इसे डिज़ाइन करना बहुत ईजी है, रीड और राइट करना बहुत ईजी है, कोडिंग जो करना, या कोडिंग करना जो है बहुत ईजी हो जाता है इसमें। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में था। आगे पाइथन वर्जन्स, कितने कितने वर्जन आए, कैसे चला है। सबसे पहले जैसे 0.90, 0.9 वर्जन आया, फिर 1.x, x का मतलब 1.0, 1.2, 1.3 इस तरीके से चलेगा। फिर आया पाइथन 2.x लेगेसी वर्जन नॉट मेंटेन्ड आफ्टर 2020। तो पहले जो है पुराना वर्जन जो चल रहा था वो 2.x था, लेकिन 2020 के बाद जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब करंटली जो चल रहा है वो वर्जन क्या है हमारा, 3.x।
मीन्स 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से चल रहा है ये करंट एंड एक्टिवली मेंटेन्ड वर्जन। करंटली जो है हम जब लैब में काम भी करेंगे वो इसी वर्जन पे करेंगे। डिफरेंसेस क्या थे 2 और 3 में? प्रिंट इज अ फंक्शन इन पाइथन 3। तो पाइथन 3 में जो है प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन दिया गया है आउटपुट स्क्रीन पर, अगर हमें आउटपुट चाहिए वो प्रिंट करने के लिए। इंटीजर डिवीजन बिहेवियर चेंज, और जो डिवीजन हम करते हैं वो थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो है 2 तरीके के डिवीजन लिए गए हैं, एक ये डिवीजन है, ठीक है, और एक ये डिवीजन है। तो इसे तो बोलते हैं हम फ्लोर डिवीजन। ये हमेशा आंसर जो है आपका डेसिमल पॉइंट में ही देगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 4/2 भी किया तो भी आंसर क्या आएगा 2.0, ये हमेशा फ्लोर में देगा। और अगर हम ये यूज़ करते हैं ये हमेशा इंटीजर डिवीजन देगा, ठीक है। तो ये डबल डबल अगर डबल डिवीजन लगाते हैं तो ये अगर इसे मैं 4/2 करूँ तो इसका आंसर 2 ही आएगा, तो ये इंटीजर में देगा। तो 2 तरीके के जो है इसके बिहेवियर है डिवीजन की। यूनिकोड सपोर्ट इज डिफॉल्ट इन पाइथन 3, और यूनिकोड सपोर्ट भी है इसमें पाइथन 3 में। यूनिकोड क्या है? यूनिवर्सल कोडिंग, ठीक है, या यूनिवर्स कह सकते हैं, यूटीएफ चलता है, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यूनिकोड क्या करता है? दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है, ठीक है, ये 8 बिट में आता है, 16 बिट में आता है, 32 बिट में आता है। तो दुनिया की जितनी भी लैंग्वेज है आप उन सब में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, उन सब में प्रोग्राम लिख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, मतलब दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज है सब में। तो ये जो है यूनिकोड को भी सपोर्ट करता है। जैसे सी लैंग्वेज है वो क्या है, बस ANSI को सपोर्ट करती है, 7 बिट का कोड होता है पुराना जो चलता आ रहा है वही सपोर्ट करती है। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर हर जगह पहुंच गया है, सब हर लैंग्वेज में रीच है, तो क्या है, हर लैंग्वेज ऐसा भी होना चाहिए कि हम हर लैंग्वेज में जो है प्रोग्रामिंग भी कर सकें। चल रही है ना? चलिए आगे देखते हैं फिर। इंस्टॉलिंग पाइथन। अब पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं? सिंपल सा है, पाइथन, क्योंकि पाइथन जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो इनकी जो वेबसाइट है, एक कम्युनिटी है पाइथन, www.python.org, यहाँ से जाके जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। अवेलेबल फॉर विंडोज़, मैक ओएस, मतलब हर तरीके के प्लेटफॉर्म के लिए कह सकते हैं, हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉलर्स टिपिकली इंक्लूड आइडल, पिप एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। तो ये जो लिखा हुआ है आइडल, IDLE, ये क्या है? ये पाइथन की IDE है। जैसे हर लैंग्वेज की एक IDE होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे सी लैंग्वेज आपने पढ़ा तो टर्बो सी में उसकी हमने प्रोग्रामिंग की थी, या विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं, VS कोड में, ठीक है। तो ऐसे ही जो पाइथन की IDE है जिसपे हम काम करेंगे उसका नाम क्या है? आइडल, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। एक पिप भी आता है, इसमें पिप मॉड्यूल है, ये क्या है? प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है, ये भी चलते हैं इसमें। और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है, मॉड्यूल्स जिन्हें बोलते हैं, वो भी मिलती है हमें इसके साथ। तो इस तरीके से जो है पाइथन की वेबसाइट पे जा करके हम जो भी हमारा सिस्टम है, विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनस है या मैक्स है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पाइथन जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लैब में देखेंगे जब लैब में चलेंगे। इसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या है, पहले से ही हम जो है एक एनवायरनमेंट वेरिएबल कह सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए पाथ सेट करके चलते हैं, ठीक है। जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे पहले से ही एक लोकेशन जो है डिसाइड कर लेंगे, पहले से ही जो है एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट कर लेंगे। हमारे जितने भी प्रोग्राम है ऑटोमेटिकली वहाँ जाकर उस फाइल में सेव होते रहेंगे। पाथ वेरिएबल नीड्स टू इंक्लूड द पाथ टू द पाइथन एग्जीक्यूटेबल फॉर कमांड लाइन यूज, ठीक है। जो भी हम कमांड लाइन से लिखेंगे, जो भी कमांड देंगे, तो जो भी प्रोग्राम हमारे बनेंगे वो एक फाइल में जाकर के सेव होते रहेंगे, एक फोल्डर में, अगर हम पहले से ही पाथ वेरिएबल सेट कर देंगे। सेट कैसे करते हैं? विंडोज़ में मान लो करना हो तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में, और वहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल का एक ऑप्शन आता है। तो वहाँ की जो भी लोग जिस भी लोकेशन पे हमें अपना जो है प्रोग्राम सेव करने हैं वो जा करके उसमें सेट कर देंगे। या आपने जावा में भी किया होगा, जावा में भी किया है, जैसे एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किए जाते हैं। कॉमन वेरिएबल क्या है? पाइथन पाथ करके एक एड्स डायरेक्टरीज फॉर पाइथन टू सर्च मॉड्यूल्स। तो अगर हमें मॉड्यूल सर्च करने हैं तो उसके लिए जो है हम डायरेक्टरी नए नए फोल्डर बना सकते हैं पाइथन पाथ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिंग पाइथन फ्रॉम द कमांड लाइन। अब अगर हमें कमांड लाइन से अगर हमें जो है कमांड देनी है CMD से, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? रन ए पाइथन स्क्रिप्ट। अगर पाइथन स्क्रिप्ट हमें रन करनी है तो ये कमांड देनी होगी, python script.py,
पाइथन की जितनी भी फाइल बनेगी उनका एक्सटेंशन क्या होगा, .py। जैसे वर्ड की फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .docx, सी की फाइल बनाते हैं .c, C++ की बनाते हैं CPP, जावा की बनाते हैं .java, इस तरीके से चलता है। तो ऐसे हम पाइथन की अगर फाइल बनाएंगे उनका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .py। तो अगर हमें स्क्रिप्ट एक रन करनी है तो क्या कमांड लगाएंगे, पाइथन स्क्रिप्ट .py। अगर इंटरएक्टिव शेल स्टार्ट करनी है, ठीक है, शेल कमांड चलानी है तो पाइथन कमांड सीधे सीधे रन कर देंगे। और अगर हमें वर्जन चेक करना है कि हम पाइथन का कौन सा वर्जन जो है करंटली यूज कर रहे हैं, तो एक कमांड होगी पाइथन डबल डैश लगाएंगे और वर्जन, तो ये हमें बता देगा करंटली हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अभी जो बताया था मैंने आईडी जो है इसकी आइडल, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइडल क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जिसपे एक्चुअल में हम प्रोग्रामिंग करेंगे जब लैब में जाएंगे। कम्स बंडल्ड विद पाइथन, तो पाइथन की जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी लाइब्रेरीज हैं, वो सब इसमें आती हैं। सिंपल एडिटर एंड REPL एनवायरनमेंट, एक तो इस पे एडिट करना, प्रोग्राम को बनाना बहुत ईजी है। REPL का मतलब क्या है, आर रीड, ठीक है, ई का मतलब एडिट, पी का मतलब प्रिंट एंड एल का मतलब लूप। तो हर बार यही जो है फॉलो किया जाएगा, यही रूल कि क्या है, पहले रीड करेंगे, ठीक है, आसानी से फाइल को जो है रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ई, ठीक है, फिर आउटपुट जो है प्रिंट करा सकते हैं। और लूप का मतलब फिर से यही, मतलब यही 3 स्टेप बार बार चलते रहेंगे, ठीक है। रीड करो, फाइल को रीड करो, एडिट करो और प्रिंट करो। रीड का मतलब यूजर से एक तरीके से इनपुट लेना है हमें, ठीक है, कुछ एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, हटाना, एडिट कर सकते हैं और अपना आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। और यही लूप बार बार चलता रहेगा, तो इसे बोलते हैं REPL एनवायरनमेंट। गुड फॉर बिगनर्स फॉर टेस्टिंग एंड लर्निंग पाइथन। तो अगर जो बिगनर है, जैसे आप लोग पहली बार पाइथन सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है पाइथन सीखना इस पर, ठीक है। एडिटिंग पाइथन फाइल्स, अब पाइथन फाइल को हम एडिट कैसे कर सकते हैं। पाइथन फाइल यूज .py एक्सटेंशन, जैसे मैंने बताया था एक्सटेंशन जो बनेंगे, जो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होगा .py होगा। कैन बी एडिटेड यूजिंग, किस किस कहाँ कहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं भाई, आइडल तो एक बता ही दिया, VS कोड पे भी, विजुअल स्टूडियो पे भी जाकर हम जो है एडिट कर सकते हैं फाइल को। एक सबलाइम टेक्स्ट करके सॉफ्टवेयर है, एटम सॉफ्टवेयर है, इस पे कर सकते हैं, ठीक है। आईडीज पाईचार्म है, ये ऑनलाइन है, थोनी है, ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अगर ऑनलाइन करना चाहो। ऑलवेज सेव विद .py बिफोर एग्जीक्यूटिंग, तो जो भी हमें फाइल सेव करनी है वो कैसे करनी है, एक्सटेंशन .py के साथ, ठीक है। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर मिलेगा, मतलब एक तरीके से हमें जो है अगर पाइथन के बारे में जानना है, पाइथन में जो टर्म्स है उनके बारे में जानना है, तो वो कैसे जान सकते हैं हम। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पर होता है, https://docs.python.org, ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेबसाइट है इनकी। अब इसमें क्या क्या है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पाइथन के बारे में, एक्चुअल में इन्होंने पाइथन के ट्यूटोरियल भी बना कर दिए हुए हैं कैसे काम करें, तो अगर आप इस पे जाएंगे तो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, वहाँ से भी सीख सकते हैं। जो ऑथेंटिक, जो मतलब GV रोशन जी ने बनाए ऑथेंटिक है, उन्होंने ही वहाँ पर ट्यूटोरियल डाले हुए हैं, तो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी रेफरेंसेस मिल जाएंगे, कौन कौन सी लाइब्रेरी है, मॉड्यूल एक्सप्लेनेशन, कौन सा मॉड्यूल क्या काम करता है, ठीक है, मतलब पाइथन की वर्किंग कैसे हो रही है इंटरनली, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, तो डॉक्यूमेंटेशन में ये बताया गया। तो आप चाहें तो वहाँ से जाके पढ़ भी सकते हैं। गेटिंग हेल्प, अब हर लैंग्वेज में या हर सॉफ्टवेयर में एक हेल्प का ऑप्शन भी होता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ उसके बारे में अगर हमें जानना है तो वो कैसे कर सकते हैं इसमें। तो यूज़ द हेल्प फंक्शन है, यहाँ पर देखो एक हेल्प फंक्शन दिया हुआ है भाई, जहाँ पर भी ये लग जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। सी में बनाया होगा आपने, जावा में बनाया होगा इसे, फंक्शन इन द इंटरप्रेटर। और पाइथन जो है, हाँ ये ध्यान रखना, पाइथन जो है हमारी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये कंपाइलर यूज़ नहीं करती है, ठीक है। जैसे सी में कंपाइलर यूज़ किया था ना, जावा में भी कंपाइलर यूज़ किया था, पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर नहीं होता, तो इसीलिए ईजी होती है काफ़ी। तो अगर मान लो मुझे प्रिंट एक फंक्शन जैसे अभी बताया था उसके बारे में मुझे पता करना कि प्रिंट क्या, मुझे नहीं पता, फर्स्ट टाइम मैंने कहीं पे पढ़ लिया ये प्रिंट है, अब इस ये करता क्या है ये मुझे पता करना, तो मैं क्या करूँगा, हेल्प फंक्शन में जिस भी टर्म के बारे में पता करना मुझे वो डाल दूंगा, तो ये प्रिंट के बारे में मुझे बताएगा कि प्रिंट एक्चुअल में क्या करता है। यूज, और एक कमांड ये है dir टू यूज टू सी एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। और अगर हमें एट्रीब्यूट मतलब उसके बारे में, उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं या मेथड के बारे में पता करना है, तो dir एक कमांड यूज करते हैं। जैसे स्ट्रिंग के मेथड मुझे पता करने हैं, अलग अलग मेथड होते हैं स्ट्रिंग के पाइथन में, उसके बारे में मुझे पता करना है तो dir str इस तरीके से मैं कमांड दे सकता हूँ, तो ये बता देगा कौन कौन से मेथड जो है
स्ट्रिंग पे आप अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है? एक तो स्टैक ओवरफ्लो है, ये ऑनलाइन, ये वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ पर भी जाकर पता कर सकते हैं पाइथन के मेथड्स के बारे में, ये कौन सा मेथड क्या काम करता है, ठीक है, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कौन सी क्लास क्या काम करती है, यहाँ पर भी जाकर पता कर सकते हैं। रेडिट है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑफिशियल फोरम्स है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हेल्प लेनी हो आपको या पढ़ना हो, इन वेबसाइट पे जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है डायनामिक टाइप्स। अब डायनामिक टाइप क्या होता है? देखो, पाइथन जो है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब डायनामिकली टाइप क्या है? जैसे दो तरीके की लैंग्वेज है, एक स्टैटिकली टाइप और एक डायनामिकली टाइप। तो जो आपकी सी है या जावा है, ये स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप का मतलब क्या है? मान लीजिए आपको एक वेरिएबल लेना है, मान लीजिए एक्स एक वेरिएबल है, अब उसमें आपको वैल्यू डालनी है 5। तो 5 कैसा नंबर है? इंटीजर है। तो आपको x को पहले ही डिफाइन करना होगा इंट x, ठीक है, पहले ही बताना होगा कि x में कैसी वैल्यू जाएगी, इंटीजर टाइप की, तब जाकर आप फिर इनिशियलाइज करोगे 5 ऐसे लिख दोगे, ठीक है। मान लीजिए आपको एक कैरेक्टर लेना, तो c एक वेरिएबल लिया, इसमें मैंने कैरेक्टर डाला क्या, मान लीजिए a डाल दिया, ठीक है। तो मुझे पहले ही डिफाइन करना होगा कि इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू आएगी, तो कैर जो है इसका डेटा टाइप का डिफाइन करूंगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपने लिख दिया, आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं, पहले आपने लिख दिया x इक्वल टू 5, तो इंटरप्रेटर अपने आप समझ जाएगा कि ये जो x वेरिएबल है इस टाइम पर क्या है, इंटीजर वेरिएबल। और अगली ही लाइन में अगर आपने कर दिया x इक्वल टू a, ठीक है, यहाँ पर वैसे सेमीकोलन ऑप्शनल होते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है, x इक्वल टू a ये आपने लिख दिया, तो अगली लाइन में इंटरप्रेटर क्या समझेगा, इसे x क्या हो गया, कैरेक्टर टाइप हो गया। तो देखो x का ही यहीं पर ही अगली लाइन में चेंज हो गया, इसका जो टाइप था पहले इंटीजर था, अगली लाइन में क्या हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो इसे बोलते हैं डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। मतलब पहले से आपको बताना नहीं पड़ रहा वेरिएबल किस टाइप का है, जिस टाइप की आप वैल्यू उसमें डालोगे उसी टाइप का जो है आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ठीक है। तो पाइथन कैसी है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 5, अभी इंटीजर है, ठीक है, और अगली लाइन में एक्स इक्वल टू हाई एक स्ट्रिंग डाल दी, तो आप कैसा हो गया, कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप का हो गया। नो नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप्स एक्सप्लिसिटली, पहले से ही आपको बताने की जरूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है वेरिएबल किस टाइप का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब पाइथन रिजर्व वर्ड्स, देखो हर लैंग्वेज में जो है अपने रिजर्व वर्ड होते हैं। जैसे आपने सी में देखा होगा 32 रिजर्व वर्ड है, जावा में भी अपने रिजर्व वर्ड होते हैं, तो ऐसे ही पाइथन के अपने रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, उन्हें हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो पाइथन की लाइब्रेरी में या किसी भी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उन्हें हम एज ए वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम नहीं यूज कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग, तो ऐसे कीवर्ड जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स, उन्हें जो है वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल है जैसे जैसे यहाँ पर ये सारे कीवर्ड देखो, फॉल्स, अब ये ध्यान रखना, अभी बता रहा हूँ मैं, ट्रू, नन, ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं पाइथन में जिनका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, इनका ध्यान रखना। ये 3 कीवर्ड जो है फॉल्स, ट्रू और नन, इसीलिए इन्होंने इन्हें सबसे पहले लिखा है। ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, फॉल्स का F कैपिटल होगा, ट्रू का T कैपिटल होगा और नन का N कैपिटल होगा। बाकी देखो सारे स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए। तो एंड हो गया, ये एंड जो है क्या है, लॉजिकल एंड, जो हमारा ऑपरेटर होता है ना वो है यहाँ पर। जैसे सी लैंग्वेज में तो कैसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं ना, वहाँ पर सिंबल दिया जाता है, और का सिंबल इस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पर सिंबल नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही वर्ड ही लिखा जाता पूरा। और नॉट, इफ, एलिफ, एलिफ क्या है यहाँ पर, जो एल्स इफ होता है ना उसे यहाँ पर एलिफ बोलते हैं हम शॉर्ट में, ठीक है, एलिफ, एल्स, फोर, वाइल, फोर और वाइल क्या लूप होते हैं हमारे, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, इंपोर्ट, फ्रॉम, एज, क्लास, डेफ, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, रेज, ग्लोबल, लैम्डा, पास, ये जो है टोटल इतने कीवर्ड हैं पाइथन के अंदर। तो इन्हें हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते, एज ए आइडेंटिफायर कभी यूज नहीं करेंगे। यूज कीवर्ड मॉड्यूल टू लिस्ट ऑल, अब अगर हमें देखो एक तो रटने की भी जरूरत नहीं है, अगर हमें पाइथन से ही पता करना है कि पाइथन ही हमें बताए कि पाइथन के अंदर कौन कौन से कीवर्ड है, तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, कीवर्ड मॉड्यूल, ठीक है। तो इंपोर्ट किया, कोई भी मॉड्यूल अगर हमें यूज करना है, जैसे जावा में आप क्या करते थे, इंटरफेस यूज करते थे ना, पढ़ा जावा में इंटरफेस, इंटरफेस यूज करते थे ना, तो पहले उसे क्या करना पड़ता था, इंटरफेस को एक्सटेंड, इस तरीके के वर्ड लगाने होते थे, इंपोर्ट लगाते थे, भूल गए चलो।
चलो अगर इंक्लूड करना है, जैसे सी में करते थे, सी में नहीं करते हैश इंक्लूड, कोई भी फाइल अगर हमें इंक्लूड करनी है पहले से प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हो, तो ऐसे ही अगर हमें कोई मॉड्यूल इंक्लूड करना है तो पहले इंपोर्ट एक कीवर्ड होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट और कीवर्ड मॉड्यूल का नाम है इंपोर्ट कीवर्ड। तो क्या हुआ, कीवर्ड जो मॉड्यूल है वो हमारे पाइथन में हमारे प्रोग्राम में आ जाएगा। अब मुझे पता करना है कि टोटल कितने कीवर्ड हैं पाइथन के अंदर, तो मैं एक कमांड लगाऊंगा प्रिंट कीवर्ड, मॉड्यूल का नाम है डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। जैसे ही मैं ये रन करूंगा ये सारे के सारे प्रिंट होके आ जाएंगे स्क्रीन पर, ये बता देगा टोटल जो है इतने कीवर्ड हैं पाइथन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे देखते हैं नेमिंग कन्वेंशन। अब जो है अगर हमें किस तरीके से जो है नेम डिक्लेयर करने हैं पाइथन में वो पता करना है। ठीक है, मीन्स आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम किस तरीके से लिखते हैं, जैसे हर लैंग्वेज में रूल होता है वो सेम यहाँ पर भी है। जैसे सी में आपने पढ़ा होगा किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जावा में पढ़ा होगा, तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ रूल है। वेरिएबल या फंक्शन नेम हमेशा कैसे लोअर केस में लिखे जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम हमेशा लोअर केस में लिखे जाएंगे, और अगर उनमें स्पेस देना है हमें तो क्या यूज कर सकते हैं हम, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई और चीज जो आपका स्पेशल कैरेक्टर है वो नहीं यूज होगा। कांस्टेंट अगर हमें बनाने हैं, ये तो हो गया वेरिएबल या फंक्शन में, कांस्टेंट अगर हमें बनाने हैं तो वो हम कैसे लिखेंगे, ऑल कैप्स में। ठीक है, वो सारे बड़े लेटर में लिखेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपको करना है, लेकिन ये बताया गया, प्रेफर करना चाहिए कि ऐसे लिखना है आपको। क्लास कैसे लिखेंगे, हमें हमेशा कैमल केस में। कैमल केस का मतलब जो पहला लेटर होगा हर वर्ड का वो कैपिटल रखेंगे। ठीक है, मान लीजिए दो लेटर है, मान लीजिए ऐसे हो गया स्ट्रीट लाइट। ठीक है, ये हो गया स्ट्रीट लाइट, एक क्लास है मान लीजिए, तो स्ट्रीट का पहला लेटर कैपिटल और लाइट का भी पहला लेटर कैपिटल, तो इस तरीके से कैमल केस में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या अवॉइड करना है, क्या चीजें नहीं करनी है हमें, यूजिंग पाइथन कीवर्ड एज ए नेम। अभी जैसे ऊपर पढ़ा है, ये जो पाइथन के रिजर्व्ड है कीवर्ड है उन्हें हम एज ए नेम नहीं यूज कर सकते। नेम्स स्टार्टिंग विद नंबर्स, कभी भी जो है वेरिएबल नेम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, ऐसी सी में भी ये रूल है। मतलब नंबर जो है या जो आपके न्यूमेरिक वैल्यू है वो वेरिएबल में आ तो सकती हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होंगी। मान लीजिए मैंने लिखा एक वेरिएबल का नाम ABC12, तो ये ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं 12ABC, ये एक वेरिएबल मैं बनाऊं तो ये गलत है। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं करना कभी भी। डिजिट कंटेन कर सकता है आपका वेरिएबल लेकिन स्टार्ट नहीं होगा, तो वही ये कह रहे हैं नेम से स्टार्टिंग विद नंबर, नंबर जो है कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। फॉलो PEP पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल फॉर स्टाइल गाइड। अगर आपको और पता करना है कि पाइथन में जो हम क्या क्या स्टाइल लगा सकते हैं, किस तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बारे में और जानकारी करनी है तो एक PEP ऐड करके मीन्स पाइथन एनहांसमेंट प्रपोजल है, इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर जो है पता कर सकते हैं किस तरीके से जो है पाइथन की सिंटैक्स लिखे जाते हैं। तो आई थिंक ये पूरी यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट यूनिट जो है अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।